चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं नया चैप्टर बताने जा रहा हूँ, त्रिभुज यानी ट्रिएंगल चैप्टर। ठीक है, मैं इसको इतना बेहतर तरीका से बताऊंगा कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और अक्सर स्टूडेंट को ये सब चैप्टर परेशानी होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसका जड़ मजबूत नहीं रहता है। तो पिछला वीडियो में मैंने 1 से 6 तक बताए थे और सारा स्टूडेंट ने कहा कि बिल्कुल समझ में आ गया है। तो अगर आज मैं जो बताऊंगा 7 नंबर से बताऊंगा। ठीक है, अगर समझ में आएगा तो आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, बता देने से क्या होगा कि अगला वीडियो जो बताया जाता है, अगर मान के चलिए आपको समझ में नहीं आया है तो कुछ जो है अगला वीडियो जो होगी कुछ अलग तरीका जुनून के साथ बताया जाता है, यानी कि कुछ नया अंदाज में बताया जाएगा। ठीक है, तो हमें जहां तक विश्वास है कि मैं जो बताऊंगा तोड़ तोड़कर एक एक करके, यानी एक एक जो स्टूडेंट होती है कमजोर से कमजोर स्टूडेंट, उसके लिए मैं बताता हूं और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में है आकृति में डीई समांतर बीसी है तो ईसी का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए, यानी यहां पर क्लियर बोला जा रहा है डीई, यानी डीई जो है समांतर किसके है? बीसी के समांतर है। ईसी के मान ज्ञात करने बोलता है, यानी एडी के मान है, डीबी के मान है, एई के मान है। ये घर खाली है, देखिए यहां पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, यानी क्या नहीं है? ई और सी में लिखा हुआ नहीं है, तो इसी का मान ज्ञात करना है, इसी का मान। तो चलिए ध्यान दीजिए। देखो मेरे प्यारे भाई एवं बहना, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप अपना नाम और अपना जगह के नाम, यानी किस जिला और किस जगह से हैं, जरूर आप लिखकर हमें कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और जहां तक होगी अगर सही से कमेंट और किसी भी तरह का परेशानी होगी तो आप लोगों के लिए मैं अपना नंबर भी दे दूंगा। ठीक है, और आप आसानी से हमें किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। 10th हो 12th हो, किसी भी विषय में, यानी किसी भी क्लास में जाइएगा और किसी भी विषय में अगर आपको परेशानी होगी तो आप हमें कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपका सहायता जरूर करूंगा। तो चलिए ध्यान दीजिए। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए, ए डी के मान क्या है। सबसे पहले लिखना है ए डी के मान, यहां पर लिखा गया है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप लिख भी सकते हैं ए डी, यानी कि ए और डी के बीच में क्या है? 1.5। तो आप लिख सकते हैं ए डी के बीच में है 1.5 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिए, एगो अगर आप समझिएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, डीई यानी डीबी, डीबी के मान कितना है? डीबी का मान दिया गया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद है ए के मान है 1 सेंटीमीटर, यानी ए का जो मान है 1 सेंटीमीटर है। यानी ईसी का मान कितना है? ईसी का मान तो नहीं दिया गया है, तो लिख देते हैं वाट, यानी कि ईसी का ही मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये सब हिसाब अक्सर स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है, लेकिन मेरे चैनल से पढ़िएगा और आपको प्रॉब्लम होगा, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसका सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, आप ये लिख सकते हैं अगर दोनों समांतर है, यानी डीई समांतर बीसी है, तो जब समांतर है तो हमें लिखने में क्या दिक्कत है? हम लिख देंगे ए डी, तो एक बार लिखेंगे डीबी। ठीक है, ए डी, तो नीचे में लिख सकते हैं डी बी। अभी अगर ए डी और डी बी लिखे और बोल रहा है ये दोनों समांतर है तो ये भी बराबर होगा, यानी कि ये क्या होगा? बराबर होगा। तो ए ई और ई सी लिखेंगे। ठीक है, ए ई और क्या लिखेंगे? ई सी लिख दिए। यहां पर देखिए एक रेखा खींचा हुआ है, तो हम भी यहां पर एक रेखा खींच दिए, हम भी यहां पर रेखा खींच दिए, यानी कि एडी बटे डी बी बराबर ए बटे ई सी। अब ए डी के मान क्या दिया गया है यहां से खोज सकते हैं, यानी कि अब यहां पर आपके पास क्या है? समझिए कि हर चीज सामग्री दिया गया है। ठीक है, यहां से खोजिए और बनाइए। ए डी के मान दिया गया है 1.5, तो यहां पर आप लिख सकते हैं 1.5, यहां पर लिख दिए हैं बटा। अब बोल रहा है डीबी, यानी कि डीबी के जगह हम लिख दिए यहां पर कितना? 3। अब यहां पर दिया गया है बराबर इक्वल। ठीक है, ए के मान दिया गया है तो ए के मान यहां पर हम लिख दिए 1। ठीक है, ईसी के जगह क्या है? कुछ नहीं है। अब ये नहीं है तो क्या लिखेंगे? तो इसको ईसी ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहां पर। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप हमें बेहिचक कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर EC को 1.5 से गुना करेंगे तो 1.5 EC हो जाएगा, ठीक है, EC हो जाएगा। अगर 10 को B से गुना करेंगे तो 10 B हो जाएगा, 10 को EC से गुना करेंगे तो 10 EC हो जाएगा। तो 1.5 को EC से गुना किए तो 1.5 EC। अब यहाँ पर बराबर तो बराबर, याद रखिएगा बराबर रहेगा कभी भी तो कोना कोनी गुना होता है। तो सबसे पहले अंग्रेजी वाला से गुना कर दीजिएगा, उसके बाद 3 को 1 से गुना किए तो 3 हो गया। अब ध्यान दीजिए क्या करना है, EC के मान क्या है, EC के मान हो जाएगा 3 ऊपर और 1.5 हो जाएगा नीचे, यानी कि पॉइंट उड़ाएंगे तो पॉइंट मतलब हो गया गुना देके 1, पॉइंट है, पॉइंट के मतलब हो जाता है गुना देके 1। इसके बाद कितना अंक है, एगो है। अगर कुछ भी रहेगा 5 रहे 6 रहे कोई मतलब नहीं है कि एगो और कुछ रहता तो उतना 0 लिखते, तो एगो है तो 1 0, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 दिया क्या हो जाएगा 30, पॉइंट था तो पॉइंट उड़ा दिए, क्या बच गया, सिर्फ 15 बच गया, यानी कि 15 दूना के 30। इसका आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो जहां होगा 2 सेंटीमीटर वही होगा इसका आंसर। तो आप यहां पर देख सकते हैं इसका आंसर 2 है और ये जो मेरा हिसाब जो बनाए हैं ये बिल्कुल सही है। तो आपका जो ये हिसाब बनाए हैं ये बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही है। अगला हिसाब है, ध्यान दीजिए कि DE समांतर BC, सेम है, DE समांतर BC है, इसमें EC का मान निकालना है तो इसमें क्या निकालना है, AD का मान। तो AD का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चित्र रहेगा ये पहला का, ये दूसरा का मैं बना चुके हैं ताकि आपको आसान होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए AD के मान, तो AD के जगह क्या है, कुछ नहीं है, व्हाट, यहां पर लिख दिए AD के जगह क्या लिख दिए, व्हाट। उसके बाद अब देखिएगा DB, यानी DB के मान कितना है, DB के मान दिया गया है 7.2, कितना दिया गया है 7.2। इसके बाद यहां पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है AE के मान, AE का मान जो है 1.8, यानी 1.8 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद है EC के मान है 54, यानी 5.4, EC का मान है 5.4, ठीक है। तो सेम प्रोसेस से बनाना है, कैसे बनाना है आप ध्यान दीजिए, यहां पर लिखेंगे AD बटे DB बराबर, यही तरह लिखना है AD बटे DB और यहां पर लिखना है बराबर, यानी बराबर है जब दोनों भुजा बराबर है तो, ठीक है। AE बटे EC, यानी AE बटे क्या लिख दिए, EC, ठीक है। तो इस प्रमेय को हम क्या बोल सकते हैं, अगर पूछ दिया तो आप बता सकते हैं आधारभूत समानुपातिका प्रमेय से, ठीक है, ये होता है। तो AD के मान कितना दिया गया है, कुछ नहीं है तो लिख देंगे AD। DB के मान कितना है 7.2, तो यहां पर लिख दिए 7.2। AE के मान कितना है 1.8। EC के मान कितना है 5.4, यानी 5.4 यहां पर हो गया। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे, AD को 5.4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5.4 AD। याद रखना अगर बराबर रहेगा तो कोना को नहीं गुना। अब 18 को 54 से गुना कर दे, 18 नहीं है, यानी कि 1.8 को 72 से गुना कर देना, यानी 7.2 से हो गया। 7.2 लिखने में सुविधा हुआ है, इसे बोल दिए, ठीक है। AD बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों ऊपर और ये कहाँ आ जाएगा, पीछे से आया तो नीचे, यानी 1.8 गुना 7.2 रहने देते हैं और ये जो है 5.4 नीचे आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, अगर हम पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, क्यों होगा, क्यों पॉइंट की जगह 1 और इसके बाद एक अंक है 1 0। यहां भी पॉइंट उड़ाएंगे तो यहां पर हो जाएगा मेरा कितना, 1 दे के एक अंक है तो 0 हो गया 10। अब अगर इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो इसका ऊपर में हो जाएगा 10, ठीक है। देखिए 10 10 कट गया, यहां पर हो गया 18 तिया 54, यहां पर हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, अब इसको क्या करेंगे, 3 का 3 में 72 का बार में आएगा, यानी कि 24 बार में, क्या कितना बार में आएगा 24 बार में, यानी कि सब कट गया है, बच के गया है, एगो 24 और बच गया है 10, इसी को लिख देंगे। यानी AD के मान क्या हो गया 24 ऊपर और 10 नीचे। याद रखिएगा अगर 2 जीरो रहेगा ना तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी 0.24, एगो जीरो है यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दशमलव, यानी
24 है ना, तो एगो जीरो है, इसको भाग दीजिएगा। एक नया तरीका बता देते हैं कि यहाँ पर एगो जीरो है तो एक अंक के बाद आप यहाँ पर दशमलव दे दीजिएगा तो आपका आंसर यही आ जाएगा। अब देखिए 2.4 जहां होगा वही होगा इसका आंसर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2.4 मेरा आ चुका है, और आप भी बनाइएगा तो आपका भी बिल्कुल आ जाएगा। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर। समरूप मतलब होता है एक ही रूप, रूप उसका सेम होना चाहिए। अगर आप पढ़े होंगे, ठीक है, वृत्त वाला जो पढ़ाए हैं समरूप वाला, तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज एबीसी क्या है लिखा हुआ कोई भी मतलब नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं मेरी बात को समझे। त्रिभुज एबीसी और समरूप त्रिभुज पीक्यूआर, यानी रूप एक ही तरह होना चाहिए, छोटा बड़ा हो जाएगा कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन रूप एक ही होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज क्या बनाना है पहले पीक्यूआर, जिसमें ए का मान है 47, क्यू का मान है 73, तो सी का मान क्या होगा। ध्यान से देखिए मेरी बात को, ठीक है। सबसे पहले बनाना है त्रिभुज ए बी सी, और एगो बना दिए हैं त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। याद रखिएगा रूप है एक, छोटा बड़ा है कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, क्लियर यहां पर बोला जा रहा है रूप एक ही है। अगर कोण ए बराबर 47 है, एक कहां पर है ध्यान दीजिए, अगर कोण ए बराबर 47 है तो कुछ नहीं, आप समझ जाइए कि अगर इसका ऊपर में अगर यहां पर 47 है तो इसका भी ऊपर में क्या होना चाहिए, नहीं भी है तो आप आराम से लिख दीजिए, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है समरूप, समरूप जैसे बोलेगा सेम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है अगर Q बराबर 73 है, अगर Q बराबर कितना है 73 है, यानी कि 73 डिग्री है, इसका मतलब कि ये भी होगा, कोण B भी हो जाएगा 73 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो कोण C का मान ज्ञात करें, तो कोण C के मान कैसे ज्ञात करना, जैसे दो कोण निकला हम C का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो हो जाएगा, सबसे पहले लिखना है कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब ए के मान कितना है 47 डिग्री, यानी 47 डिग्री प्लस है तो प्लस। अब कोण बी के जगह क्या है, कोण बी है 73, यानी 73 हो गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या है कोण सी के मान क्या है, कोण सी के मान हो जाएगा 180 डिग्री। इसके बाद हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 47 और 73 हो जाएगा 120 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। यहां पर हो गया, आप समझ सकते हैं। अब याद रखिएगा इसको कैसे बनाएंगे, तो यहां से यहां उतार देना है, देख के कोण सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ये दोनों में बड़ा कौन है 180 है, ठीक है, और ये है छोटा, यानी कि ये छोटा आदमी है तो ये बड़ा आदमी के पास बिल्कुल जाएगा। तो समझिए ये प्लस है, बराबर के इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 120 डिग्री। आप इधर उधर कर सकते हैं 180 को, लेकिन फिर माइनस में आएगा, फिर ये माइनस में आएगा, प्रॉब्लम में हो जाएगा, जैसे मैं बता रहे हैं समझिए, ठीक है। ये प्लस में है, बराबर के उधर सेम उतार देना है, कोण सी है तो कोण सी बराबर है बराबर 180, लेकिन प्लस है बराबर के उधर चल जाएगा, यानी कि बराबर के इस पर आएगा तो ऑटोमेटिक है माइनस होगा। अगर माइनस रहेगा बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस। तो कोण सी बराबर 180 में 120 जाएगा तो हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कोण सी के मान क्या आया 60। तो पूछ रहा है कि कोण सी के मान क्या होगा, तो कोण सी के मान आप देख सकते हैं आंसर 60 डिग्री है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में, आप देख सकते हैं नीचे दिए गए भुजाओं में त्रिभुज में कौन समकोण त्रिभुज है, यानी कि अब तीनों में कौन समकोण त्रिभुज है, कैसे जानिएगा। तो एक चीज मेरी बातों को समझिए, ठीक है, समकोण त्रिभुज कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि समकोण त्रिभुज का 3 गो सूत्र होता है। पहले समकोण त्रिभुज कैसा होता है, समकोण त्रिभुज को 90 डिग्री ही बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा समकोण त्रिभुज को 90 डिग्री। तो 90 डिग्री वाला इस तरह का चित्र होगा, ठीक है, हमेशा। अब आपको पता है कि कौन होगा नहीं होगा, तो याद रखिएगा ये 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं ए बी सी, ठीक है। इसको बोला जाता है P, इसको बोला जाता है B, इसको बोला जाता है A। इसका 3 गो सूत्र होता है, क्या होता है ध्यान दीजिए। P बराबर होता है P बराबर रूट अंडर होता है H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। अब दूसरा होता है B बराबर सूत्र होता है H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद होता है
एच का एच बराबर सूत्र हो जाता है, या एच बराबर भी लिख सकते हैं, ठीक है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पी के स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर। 3 गो सूत्र होता है, ठीक है, तीनों से आप सोल्व कर सकते हैं चेक करने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर दिया गया है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, यानी एगो कहीं भी लिख सकते हैं 7 सेंटीमीटर एक ओर से, यहाँ पर 24 सेंटीमीटर और एक लिख दिए यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 25 क्यों लिखे, क्योंकि ये सब रेखा जो होता है, आप यहाँ पर 24 लिख सकते हैं, 7 यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा रहेगा कोना कोनी होगा, ठीक है, इसको मापिएगा तो सबसे बड़ा रेखा यही होगा। ई दोनों के तुलना में कितना बड़ा बना ले, यानी कि एक कोना से दूसरे कोना जो जाता है वही सबसे बड़ा होता है, तो 25 लिख दिए, ठीक है। इसका नियम भी होता है, एक नियम होता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आपको चेक करना है कि मेरा समकोण त्रिभुज है या नहीं, तो तीनों तो क्या है, समकोण त्रिभुज का सूत्र है, ठीक है। अगर को इसको बनाना है, अगर P निकालना है, देखते हैं P के मान 7 आता है कि नहीं, तो P है ना, तो P के सूत्र से बना सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, P बराबर, ध्यान दीजिएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, ठीक है। P के मान कितना आना चाहिए, आंसर 7 आना चाहिए। तो H के मान कितना है, 25, तो यहां पर हम लिख सकते हैं √25 का स्क्वायर। ध्यान से समझिए, अब यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो लिख दिए माइनस बी के मान कितना है, 24, यानी कि 24 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर हम लिख दिए हैं। तो P बराबर हो जाएगा 25 गुना 25 करेंगे तो हो जाएगा 625, 24 गुना 24 करेंगे तो हो जाएगा 576, ठीक है। तो P बराबर जो हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 625 में 576 जाएगा तो हो जाएगा 49, ठीक है। तो आपको पता होगा कि 49 को रूट में है, तो हम लिख सकते हैं 7 गुना 7, 7 सत्ते 49, इतना आ गया, ठीक है। 2 गो 7 के बदला हो जाएगा 1 गो 7, हमेशा रूट में रहेगा और एक ही चीज रहेगा, तो 2 गो के बदला 1 गो 7 होगा, वही होगा, यानी P के मान में मेरा कितना आ गया, 7, यानी P के मान 7 आ गया है। यानी यही तीनों सूत्र से अगर P निकालेंगे तो 7 आ जाएगा, अगर यानी B निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 में 7 का स्क्वायर घटा देंगे, यानी 25 के स्क्वायर में 7 के स्क्वायर घटा देंगे तो ऑटोमेटिक 24 आएगा। यानी कि जो भी आंसर आ जाएगा वो क्या होगा, मेरा ऑप्शन सही आना चाहिए, यानी आंसर जो होगा 24। अगर B निकालेंगे, B के मान 24 आ गया, तो समझ जाइए कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री का। और किसी को मैंने चेक कर लिया हूं, चेक करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप घर पर भी चेक कर सकते हैं, ये नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, लेकिन आपको नियम के आधार पर बनाना है, तो ध्यान दीजिए, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, हम बता देते हैं। क्या होता है 10 नंबर का, कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। चलिए हम लिख देते हैं ये चीज। तो ध्यान दीजिए, यहां पर है समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज कैसा होता है, याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज इस तरह का त्रिभुज होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण, इसको बोला जाता है कर्ण, ठीक है, इसको बोला जाता है कर्ण, दूसरा नाम है एज, हाइपोटेनियस, ठीक है। इसको बोला जाता है अन्य दोनों भुजा, यानी इसको बोला जाता है लंब और इसको बोला जाता है आधार। इसका मतलब, बोलने का मतलब है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है, ये दोनों भुजा, ठीक है, इसको भुजा बोला जाता है, ठीक है, ये दोनों भुजा के वर्गों की योगफल की क्या होता है, योगफल। योगफल मतलब जोड़ के बराबर होता है, ये दोनों को जोड़ेंगे, अगर इसका आंसर दोनों को जोड़ेंगे इतना आ जाएगा, इसका मान जितना रहेगा उतना आ जाएगा, तो आप समझ जाइएगा कि कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को हम 90 डिग्री के नाम से जानते हैं, यानी 90 डिग्री के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, आपको करना है क्या, अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो 7 और 24 से चेक करते हैं, यानी ये 7 और 1 हो जाएगा 24, जो बड़ा है तो बड़ा वाला रेखा में होगा, ठीक है, ये हो जाएगा, समझिए 25, यानी आंसर कितना आना चाहिए, 25। तो याद रखिएगा 7 है, इसका नाम रख देते हैं ABC। तो इसको जो सीधा वाला होता है इसको P बोला जाता है, ठीक है। तो P बराबर हो जाएगा √H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी H निकालना है, यानी इसका मान निकालना है, ठीक है। H बराबर हो जाएगा √P का स्क्वायर प्लस
बी का स्क्वायर, पी के स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर। तो याद रखिएगा पी के मान कितना है, पी के मान है ध्यान दीजिए 7, तो यहां पर लिख दिए 7 प्लस बी के मान कितना है 24, तो यहां पर हम लिख दिए हैं 24 का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो h बराबर, ठीक है, याद रखिएगा 7 और 24 लिखे, 7 और 24 लिखे तो 25 आना चाहिए। अगर 24 25 वाला इसको निकालना है तो कितना आया था, यहाँ पर 7 आया। लेकिन हाँ, यही तीनों सूत्र में h कर्ण निकालना है। कर्ण का दूसरा नाम क्या है h का सूत्र क्या होता है p रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं 7 7 49 प्लस 24 के स्क्वायर क्या आ जाएगा 576, ठीक है, सेंटीमीटर। तो h बराबर हो जाएगा रूट अंडर, सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625, यानी कि हम लिख सकते हैं h बराबर 625 को हम लिख सकते हैं 25 गुना 25 करेंगे तो आ जाएगा 625। याद रखिएगा रूट में रहेगा तो 2 को 25 के बदले हो जाएगा 1 को 25, यही होगा आंसर। यानी h का मान जो आ रहा है 25 आ जाता है, यानी जितना है ये 25 आ जाता है। यानी कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो दोनों को जोड़े तो इसका योगफल के क्या होता है बराबर, यानी 25 आ गया। समझ जाइए कि ये क्या है समकोण त्रिभुज है, यानी 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर है और 25 सेंटीमीटर क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। सेम यहाँ पर इसी तरह का हिसाब है, आप देख सकते हैं। ठीक है, 11 नंबर में ए बी बराबर हम लिख सकते हैं 6√3, तो यहाँ पर लिख दिए 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद है ये तीनों में 6√3 है, 12 बड़ा है कि 6 बड़ा है, तो 12 बड़ा है तो बड़ा वाला रेखा यहां से यहां होता है, तो यानी कि ये हो गया 12 सेंटीमीटर। यानी कि आप देख सकते हैं ए सी के बीच में क्या है 12, यहां भी देख सकते हैं ए सी के बीच में क्या है 12। ठीक है, उसके बाद है BC बराबर 6, यानी BC के बीच में क्या हो गया 6 सेंटीमीटर। सेम वही सूत्र, इसको बोला जाता है P, इसको बोला जाता है B और इसको बोला जाता है H। ठीक है, एकदम ध्यान से समझना है। तो कौन सूत्र से बनाएंगे कि वही होता है, यहां पर आप लिख दीजिएगा समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये वाला परिभाषा यहां पर लिख देना है। ठीक है, ये वाला देख लीजिए, एक बार लिख लीजिए, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहां पर पहले लिख दीजिएगा समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो पी के मान पहले कितना दिया गया है आप देख सकते हैं 6√3 सेंटीमीटर। बी के मान कितना है 6 सेंटीमीटर। h के मान कितना दिया गया है, बी के मान कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर। h के मान कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा h निकालना है, यानी कि ये वाला मान निकालना है। h का सूत्र होता है रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर। तो h बराबर हो जाएगा रूट अंडर p के मान कितना है 6√3, यानी 6√3 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस b के मान कितना है 6, यानी कि 6 का स्क्वायर यहां पर हो गया। अब क्या करना है ध्यान दीजिए, h बराबर हो जाएगा रूट अंडर, ध्यान दीजिएगा h बराबर हो जाएगा रूट अंडर, यानी 6 के स्क्वायर हो जाएगा 36 और √3 के स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस है प्लस 6 की स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। ठीक है, तो h बराबर हो जाएगा रूट अंडर 3 6 के 18 के 8, 3 6 के 18 के 8 और 3 3 9 और 1 क्या हुआ हो गया 10 प्लस 36। ठीक है, ये दोनों को देखते हैं, h बराबर हो जाएगा रूट अंडर, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 144। कितना हो गया 144। 144 को हम क्या लिख सकते हैं 12 गुना 12 करेंगे तो हो जाएगा 144, यानी कि 2 को 12 के बदला 1 को 12 लिखेंगे तो रूट भी घट जाएगा, यानी कितना आ रहा है 12। यानी h के मान कितना आ गया देख सकते हैं h के मान 12, यानी कि ये भी होगा समकोण त्रिभुज। ये कितना डिग्री के हो जाएगा समकोण, समकोण मतलब होता है 90 डिग्री, समकोण मतलब क्या हो जाता है 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि इसका मान भी आ जाता है कितना डिग्री 6। ठीक है, तो कोण बी क्या हो जाएगा, पूछ रहा है कोण बी क्या हो जाएगा, तो कोण बी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। सीधा होता है वो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज जांचने का तरीका बता दिए, समझिए कि ये समकोण त्रिभुज क्या होता है 90 डिग्री। तो यहां पर आप देख सकते हैं 90 डिग्री, या फिर ऑप्शन में आ जाएगा समकोण त्रिभुज
ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा? तो समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है। अब वीडियो काफी बड़ा हो जाता है। बड़ा क्यों होता है? क्योंकि मैं ज्यादा समझाता हूं इसलिए। अगर बोलिएगा तो मैं बनाकर रखूंगा, फर्स्ट बता दूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें, लाइक इच्छा हो तो जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और किसी भी तरह का परेशानी है तो आप हमें कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपका सहायता करूंगा।